हेलो बच्चों। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा पहला वीडियो देखने के लिए। बहुत अच्छा लगता है तुम लोगों से कनेक्ट होने के साथ साथ ही। तो इसके अंदर हमें क्या करना है बच्चों? जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं, मेन प्रोबेबिलिटी अब यहाँ से स्टार्ट होती है। जो 11वीं क्लास की प्रोबेबिलिटी है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जॉस्टिव इवेंट के बारे में, कंपाउंड इवेंट, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए नोट बी नोट ए, इन सब चीजों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों? तो ध्यान से देखकर इन सब चीजों को पढ़ना। मैं बहुत ही सुंदर तरीके से सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। मेरे को प्रोबेबिलिटी ये वाला जो टॉपिक है, ये तुम्हें इस तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि तुम्हारे अंदर प्रोबेबिलिटी का डर खत्म हो जाए। कोई सा भी क्वेश्चन आए, क्योंकि एज इट इज एनसीईआरटी से उठ के कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, हमेशा जीवन की प्रॉब्लम खुद से सोल्व करनी पड़ती है। तो तुम्हें मैं एक किस तरह से बता दूंगा कि तुम्हारे सामने कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आए, तो तुम्हारा नजरिया ये होना चाहिए सोचने के लिए, ताकि तुम अगर उस वे में सोचोगे तो तुम उस क्वेश्चन पे 100% अप्रोच कर सकते हो। तो आइए पहले अपन बेसिक बेसिक बातें देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को प्रोबेबिलिटी में अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए पहले। तो आइए बच्चों, ले चलता हूं मैं तुम्हें प्रोबेबिलिटी की ओर। हम यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में बहुत ही सिंपल तरीके से अपन इनको सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले पहले कुछ टफ टफ सी टर्म होती है, उनके बारे में आइए बच्चों जान लेते हैं। हम एक्सरसाइज 16.2 के बारे में इसमें बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले कुछ कुछ इवेंट होते हैं। जैसे तुमने पढ़ा होगा कि जो इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं या श्योर इवेंट होते हैं, वो क्या होते हैं? इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मान लो तुमने एक डाइस को थ्रो करते हो बच्चों, और तुम्हारे पास कितने सैंपल स्पेस आएंगे? इसमें 3 एलिमेंट, 4 5 6 एलिमेंट आने वाले हैं। ठीक है बालको? अब एक सैंपल स्पेस ये है, इसमें 6 एलिमेंट आए, इसको हम एस से बोलते हैं ना, सैंपल स्पेस एस से डिनोट कर देते हैं। कुछ कुछ बच्चे यू से भी डिनोट करते हैं, यूनियन की तरह। तो कुछ भी एक लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों इम्पॉसिबल इवेंट किसको बोलते हैं? कि मान लो एक डाइस को थ्रो किया और मैंने बोला कि 7 आ जाए। तो 7 आ सकता है एक डाइस को थ्रो करेंगे? नहीं आ सकता, क्योंकि जनरली डाइस में तो 1 से लेकर 6 तक होता है। तो इस तरह की बातें जब करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट, और उस इवेंट को हम 5 से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो सेट आता है कि प्रोबेबिलिटी इवेंट 7 कम, 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो उसको हम किसे डिनोट करेंगे? 5 से डिनोट कर देते हैं। ये वाईफाई वाला 5 है। ठीक है, ये तुमने पहले वाले चैप्टर में देखा भी होगा। ठीक है, इस 5 वाले कोल्ड को ही हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट बोल देते हैं। अब श्योर इवेंट किसको बोलते हैं? श्योर इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं जो बच्चों फिक्स है कि आना ही आना है। कि मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि एक ऐसा इवेंट है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक डाइस को थ्रो करते हैं, तो उसमें ओड और इवन उनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो एक डाइस को थ्रो करेंगे तो ओड आएगा या इवन आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। इसको बोल देंगे श्योर इवेंट। या ऐसे बोल देंगे कि श्योर इवेंट, और बताओ कैसे होंगे? मैं बोलता हूँ कि श्योर इवेंट का मतलब है, ऐसे कुछ लिखा जा रहा है कि एक डाइस को थ्रो करते हैं, तो बताओ 1 से लेकर 6 तक के नंबर आएंगे, उसके कितने चांस है? उसके 100% चांस है। क्योंकि एक डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या आएगा बच्चों? 1 से लेकर 6 के बीच में कुछ ना कुछ तो आएगा ही, सही ना? तो इस तरह के इवेंट को श्योर इवेंट बोल देते हैं। मान लो उन्होंने बोला कि एक डाइस को थ्रो करा, एक इवेंट है कि 7 से कम वाले नंबर आने चाहिए। तो एक डाइस को थ्रो करेंगे तो हमेशा 7 से कम वाले नंबर आएंगे। ठीक है, एक डाइस को थ्रो करते हैं तो 0 से बड़ा वाला नंबर आना चाहिए, तो 0 से बड़े वाले नंबर आएंगे। इस तरह के इवेंट को अपन श्योर इवेंट बोल देते हैं। सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट बहुत ही तरीका है। किनको सिंपल इवेंट बोलते हैं? वन सैंपल पॉइंट। मान लो मैंने एक डाइस को थ्रो किया, अब उसमें तुम्हें एक ऐसा इवेंट ढूंढना है जो क्या हो, जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट आ रहा हो। एक सिंगल एलिमेंट आ रहा हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? सिंपल इवेंट या सिंपल इवेंट। मान लो मैंने एक इवेंट ऐसे बताया कि तुम्हें डाइस को थ्रो करते हैं तो मल्टीपल ऑफ 5 आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5 आना चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 5 में कितने नंबर आएंगे बच्चों? एक ही नंबर आ रहा होगा, 5। तो जब एक सिंगल एलिमेंट आ जाए इस ब्रैकेट के अंदर, तो उसको सिंपल इवेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अगर एक ही नंबर आता है, कोई भी एक नंबर आता है, उसको अपन सिंपल इवेंट बोल देंगे।
ठीक है, या उसको वन सैंपल पॉइंट बोल देंगे। कंपाउंड इवेंट कैसे किसे कहते हैं? जिसमें एक से ज्यादा नंबर आए हैं ब्रैकेट के अंदर, उनको कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। जैसे मान लो एक इवेंट में लेता हूं कि प्राइम नंबर आने चाहिए, प्राइम नंबर आने चाहिए अगर डाइस को थ्रो करते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होंगे बच्चों? प्राइम नंबर होंगे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, ये प्राइम नंबर होते हैं। मैंने बोला कि इवन नंबर आना चाहिए, तो इवन नंबर के लिए क्या लिखेंगे अपन? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो इसके अंदर एक से ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो इनको क्या बोल देते हैं अपन? कंपाउंड इवेंट बोल देते हैं। मोर देन वन सैंपल पॉइंट, इट इज कॉल्ड द कंपाउंड इवेंट। ठीक है, तो इसमें तुम सिंपल सिंपल लिख सकते हो, यहाँ पर जो मैं लिखा जा रहा हूँ कि प्राइम नंबर आना, इवन नंबर आना, ऑड नंबर आना, या सिंपल सा ये है कि जिसके अंदर एक से ज्यादा नंबर आते हैं उनको अपन कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। सिंपल या सिंपल पॉइंट किसको बोलते हैं? जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट आता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये भी तुम्हें पता होगा, लेकिन इसके बाद वाले तुम्हें आइडिया नहीं होगा कि कैसे निकाले जाते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं अपन, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा इवेंट, उसको छोड़कर जो बाकी के एलिमेंट बचते हैं सैंपल स्पेस में से, उनको अपन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। उसको नोट ऐसे इंडिकेट करते हैं या फिर ए डैश से इंडिकेट करते हैं। मान लो एक सैंपल स्पेस है अपने पास, कोइन को डाइस को थ्रो किया तो 6 नंबर आएंगे बच्चों यहाँ पर। अब एक इवेंट है कि इवन नंबर क्या आ सकते हैं, इवन नंबर के अंदर अपन क्या बना लेंगे? एग्जाम्पल 2, 4, 6। अब तुम्हें ए डैश लिखना है, ए डैश का मतलब है 2, 4, 6 नहीं आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो क्या आने चाहिए सैंपल स्पेस में से? 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए। इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं या ए डैश बोलते हैं। जो भी ए के अंदर आ रहा हो उनको छोड़ दो और बाकी जो सैंपल में बचे हैं वो लिख दो। ठीक है बच्चों, ये लिखना होता है। मान लो इसके अंदर सारे नंबर आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो फिर ए डेज के अंदर क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा मतलब 5 से डिनोट कर देंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब फिफ्थ वाले पे करते हैं ए और बी। ए और बी का मतलब होता है, इसको किस तरह से डिनोट करेंगे हम लोग ए और बी को? कि टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ए यूनियन बी से अपन ए और बी को, जो और लिखा जा रहा है इसको ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, या तो ए वाले एलिमेंट और बी वाले, या फिर दोनों तरीके के ही एलिमेंट लिखते हैं। ए यूनियन बी का मतलब ए वाला, बी वाला, और दोनों के अंदर जो एलिमेंट है उनको लिखते हैं। मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है इवन नंबर आने का, एक पॉइंट को डाइस किया, और बी एलिमेंट है ऑड नंबर आने का। ठीक है, तो ए के अंदर हमारे पास क्या आएगा बच्चों? 2, 4, 6 आ जाएगा, और बी के अंदर क्या आ जाएगा अपने पास? 1, 3, 5 आ जाएगा। अब ए यूनियन बी निकालना है तो तुम्हें कुछ नहीं सोचना, तुम्हें क्या सोचना है कि ए और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सबको एक एक बार लिख दो। अगर कोई दो इसके अंदर भी आ गया, इसके अंदर भी आ गया, तो तब भी उसको एक ही बार लिखना है। इनको लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, सीक्वेंस में लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ए और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं उन सबको लिख दो, और सबको एक एक बार लिखना है। मान लो इसमें भी 3 आ जाता है ना, कुछ और बना लेते, इसमें भी 3 आ जाता तो 3 को एक बार लिख देना है। ठीक है बच्चों, इसको ए यूनियन बी बोलते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी किसको बोलते हैं? कॉमन को बोलते हैं, जिसमें ए और बी में कॉमन आ रहा हो। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है 2, 4, 6, और बी वाला इवेंट है 1, 3, 5। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 लिख देंगे। ठीक है, मान लो लेकिन ऐसे होता है कि एक के अंदर आता 1, 3, 6 आ जाता है ना, कोई भी एक इवेंट होता, दूसरे के अंदर आता 2, 4, 6, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या लिख देते हैं बच्चे? क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? 6 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 6 लिखते हैं। इसको ए इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। तो तुम्हें शायद 10th क्लास में भी पता होगा, नहीं पढ़ाया हो तो एक एक बार देख लेते हैं। और जिसको ये पता है वो डायरेक्ट एक्सरसाइज कर लेंगे, अभी धीरे धीरे करते हैं। अब मेन है 7, 8 और 9, मेरे को लगता नहीं कि ये 10th में आते होंगे। जो मेन चीज है, आते भी हैं तब भी तुम दोबारा तरीके से एक बार देख लो ताकि तुम्हारे रिवाइज हो जाए। हमारे पास क्या है कि a माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर a बट नॉट b। जो a है लेकिन b नहीं है, मतलब a होना चाहिए लेकिन उसमें b वाले एलिमेंट नहीं होना चाहिए।
ए माइनस बी को हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये याद रखना है। उसमें पूछ लेते हैं ऑप्शन में कि ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो रहा होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश हो रहा होगा। जैसे मान लो ए के अंदर कोई एलिमेंट लेते हैं अपन, 1 2 3 है, और बी के अंदर लिखा हुआ है 3 4, ऐसे लिखा हुआ है। तो ए माइनस बी का ये मतलब होता है बच्चों कि इन दोनों को माइनस नहीं करना, बी में जो एलिमेंट आ रहे हैं 3 और 4, वो ए में से हटा देने हैं। तो ए में 4 तो नहीं आ रहा, लेकिन कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 को हटा देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 2 लिख देंगे, सिंपल। समझ में आ रहा है। जैसे मान लो ए के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4, और बी के अंदर क्या लिखा हुआ है बच्चों, 2 3 4, है ना, ऐसे लिखा हुआ है। 5 भी लिख देते हैं, जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें से कौन कौन से एलिमेंट मैच कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो वो एलिमेंट हटा दो बस, और कुछ नहीं करना। तो ए माइनस बी इक्वल टू कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। कितना आने वाला है, 1। अब ए के अंदर लिखा हुआ है 2 4 6, और बी के अंदर लिखा हुआ है 1 2 3, 1 3 5। अब ए माइनस बी करना है, तो ए में से बी माइनस करना है। तो बी वाले एलिमेंट तो ऊपर एक भी नहीं मैच कर रहा बच्चों, तो जो ए में आ रहे हैं वो सारे के सारे लिख दो। बस वो एलिमेंट हटाने हैं जो ए और बी में कॉमन मैच करते हैं, वो हटा दो, और ए में जो बचते हैं वो लिख दो। बी वाले से कोई लेना देना नहीं है। अब आता है तुम्हारे सामने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेई मेन के तरीके से भी, बोर्ड के मेथड से भी। इसका क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा ही आएगा, ये 100% है बच्चों। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और ऑब्जेक्टिव इवेंट, दो इस तरह के इवेंट है, इनके बारे में अपन बात करते हैं। बहुत ही आसान सा है, थोड़ा सा याद रखना है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट का एक और नाम है, उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। इसका क्या नाम है, एक और, डिसजॉइंट सेट। इस बात का तुम्हें याद रखना है। बहुत सारी बार क्वेश्चन आता है कि डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 आ जाता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 आ जाता है, इसका मतलब इसको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या डिसजॉइंट सेट। ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 आता है, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं आता, तो इसको बोल देंगे डिसजॉइंट सेट। 1 3 5 है, 2 4 6 है, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, इट मीन से क्या हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसको इवेंट को ध्यान रखना है बच्चों, ये तुम्हारे इसी के ही क्वेश्चन है मेनली, पूरी के पूरी एक्सरसाइज में। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है 5, ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, जिसका मतलब कुछ कॉमन नहीं हो, म्यूचुअल में आपस में कोई एक्सक्लूसिव नहीं हो। इन एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कॉमन, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कोई कॉमन नहीं होना, कुछ कॉमन नहीं है। उससे भी बड़ी चीज तुम्हें याद रखनी है कि इसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। डिसजॉइंट सेट का मतलब यही होता है कि दो ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन 5 हो। अगर तुम्हें 3 के बारे में सोचना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाता है 3 नंबर, और उनमें कुछ कॉमन नहीं आता, तो उसको बोलेंगे कि तीनों ए बी सी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। दो में है तो दो कंपेयर कर लेंगे, 3 की पूछा तो 3 कर लेंगे, 4 पूछा है तो 4 का कंपेयर कर लेंगे। आइए बच्चों अपन चलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट की तरफ। एग्जॉस्टिव इवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का जस्ट उल्टा इवेंट है, कि जैसे ए इंटरसेक्शन बी करने पर कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें ये है बच्चों कि अगर ए यूनियन बी करते हो, तुम लोग क्या करते हो, ए यूनियन बी, तो उसमें एक सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए। मान लो एक डाइस है हमारे पास, उसमें उछाला तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक नंबर ऐसा है, अब उसमें 3 नंबर तुम्हारे पास ए यूनियन बी करने पर सैंपल स्पेस बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। अगर 3 इवेंट है तो ए यूनियन बी यूनियन सी करने पर एक इवेंट बनना चाहिए, तो इनको क्या बोल देंगे अपन, तीनों को एग्जॉस्टिव इवेंट बोल देते हैं। सारे पार्ट जुड़कर एक बॉडी बनने को एग्जॉस्टिव इवेंट बोल देते हैं। जैसे एक नंबर है लेस देन 4, 4 से लेस देन 4 से अपीयर डाइस के अंदर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 आ सकता है बच्चों। अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर होना चाहिए बट लेस देन 5, 2 से ग्रेटर 5 से कम, मतलब 3 और 4, तो बी के अंदर है 3 और 4। अ नंबर इज ग्रेटर देन 4, एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक नंबर है जो 4 से कम होना, 4 से ग्रेटर होना चाहिए, तो कौन कौन से आ सकते हैं, 5 और 6, इस सैंपल स्पेस में से एक एग्जांपल लिया।
अब उसमें ए बी सी देख लिया, अब ए बी सी का यूनियन करा। यूनियन का मतलब तुम्हें समझ में आता है बच्चों, सारे ही इवेंट लिख लेना है। इसमें 1 2 3 आ रहा है, इसमें 3 4 आ रहा है, इसमें 5 6 आ रहा है, तो इन सबका यूनियन करेंगे हम लोग। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3, 3 2 बार आ रहा है तो एक ही बार लेना है, 4 5 6। तो इससे क्या बन गया बच्चों, एक सैंपल स्पेस बन गया। अगर वापस एक सैंपल स्पेस बन जाता है तो उसको हम एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, वापस एक सैंपल स्पेस बन जाए उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट। तो चलो आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट की तरफ अपन चलते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, पहली वाली पहला क्वेश्चन है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है बताना। ठीक है, अभी तक के तुमने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या रजिस्टर में तुम नोट कर लो, लास्ट के 2 पॉइंट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कौन सा होता है, एग्जॉस्टिव कौन सा होता है। तो एक डाइस को थ्रो किया बच्चों, तो इसमें क्या क्या सैंपल स्पेस बनेंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ये सैंपल स्पेस बनेंगे। अब डाइस, एक इवेंट ई ऐसा है कि डाइस पे 4 आना चाहिए, तो डाइस पर एक इवेंट क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। एप इवेंट क्या कहना चाहता है, कि एप इवेंट क्या कहना चाहता है बच्चों, डाइस पर इवन नंबर आने चाहिए, तो डाइस पर इवन नंबर क्या आ रहे होंगे, 2 4 6 आ रहे होंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है बच्चों कि ई इंटरसेक्शन एफ कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, उसको म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ निकाला हम लोगों ने, तो क्या कॉमन आ गया, दोनों में 4 कॉमन आ गया, तो इसको बोल देंगे ये नॉट म्यूचुअली एम डॉट ई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, उसको म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत शानदार, मजा आ गया तुम्हारे साथ। मुझे पता है 99% बच्चों ने इसका आंसर निकाल लिया हो। जिन्होंने नहीं निकाला वो थोड़ा ध्यान दें, इधर उधर कम ध्यान रखें, है ना, इस पर ही ध्यान दें। ध्यान दोगे तो अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे जीवन में, नहीं तो जिसको भी तुम चाहते हो एक दिन छोड़ के चले जाने वाले हैं तुम्हें। जो तुम्हें चाहेगा वो तो कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन जिसको तुम चाहोगे और तुम्हारे पास अगर प्रोबेबिलिटी नहीं आता तो तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। प्रोबेबिलिटी नहीं आने का मतलब है पैसे नहीं है, पैसे नहीं है मतलब बहुत सारी चीजें नहीं आने वाली। तो इस पर थोड़ा फोकस रखना है अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर 9th में भी है, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी है। मतलब वो ये चाहते हैं कि तुम कुछ सीखो इससे। वो चैप्टर जो तुम्हारे 4 4 क्लासों में लिख आया है, मतलब कुछ ना कुछ सिखाकर तो जाने वाला है। अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो एक क्लास में देके छोड़ देते, मतलब, है ना। ऐसा नहीं कि एक क्लास वाले इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन 4 क्लासों में आ रहा है मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए इससे। ये जनरल डेली लाइफ की चीजें हैं बच्चों। जीवन में हमेशा प्रोबेबिलिटी ही का ही यूज होता है, कोई चीजें फिक्स नहीं है। केवल लैब में जो चीजें होती है वही फिक्स है, जीवन की लाइफ में कोई फिक्स नहीं है। कोई श्योरिटी नहीं कि तुम्हारे साथ आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। तो ये प्रोबेबिलिटी गेस करना, दिमाग चलाना, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों, तुम तैयार होंगे। एक डाइस है अपने पास, इसको थ्रो किया। एक डाइस को थ्रो करने पर क्या क्या सिंपल स्पेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अ नंबर लेस देन 7, 7 से लेस देन वाले को ए इवेंट लिख देंगे। इसमें क्या आ रहा होगा बच्चों, पूरा का पूरा इवेंट आ जाएगा, 7 से तो सब कम है। ठीक है चलो, बी ग्रेटर देन 7, 7 से ग्रेटर देन, बी किसको रिप्रेजेंट करता है, 7 से ग्रेटर, तो कोई भी नहीं आने वाला। सी इवेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 और 6 आ जाएगा। डी किसको रिप्रेजेंट करता है, लेस देन 4, मतलब 1 2 3, 4 तो आएगा नहीं, 4 से कम वाला लेना है। ई वाला किसको लेना है बच्चों, ई वन नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 से बड़ा नंबर ई वन नंबर केवल 6 आ रहा है। अब तुम्हें लिखना है एफ वाला इवेंट। एफ, एफ वाले इवेंट में ए नंबर नॉट लेस देन 3, 3 से लेस देन नहीं होना चाहिए, तो इसमें आएगा 4 5 6 तो आएगा इसे बच्चों, क्योंकि 3 से नहीं है, और 3 भी आएगा, क्या 3 3 से स्मॉल है, नहीं है, तो इसमें आएगा 3 4 5 6 इवेंट। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम ए यूनियन बी की तरफ। आ जाओ। ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है जो ए और बी में है वो सारे इवेंट लिख लो। अब बी में तो कोई इवेंट नहीं है, तो ए के पास जो इवेंट है वही हम लिखने वाले हैं। इसका क्या आंसर आएगा, 1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया, सुंदर। बी और सी, बी में 3 और 6 आ रहा है, 5 में तो कुछ नहीं है, तो सिंपल क्या लिख देंगे, 3 6 लिख देंगे। डी इंटरसेक्शन ई,
डी और ई में इंटरसेक्शन ढूंढना है, मतलब क्या कॉमन आ रहा है। 1 2 3 और 6 में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। डी माइनस ई, मैंने बताया था डी माइनस ई का मतलब है डी में से वो एलिमेंट हटा देने हैं जो ई के अंदर है। तो ई के अंदर जो एलिमेंट है वो डी के पास तो एक भी नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं हटने वाला, और सिंपल 1 2 3 लिख देंगे। अगर 6 इसमें आ रहा होता तो 6 हटा देते, नहीं आ रहा तो फिर 1 2 3 लिखने वाले हैं। अब एफ के अंदर पता करो, है ना, मैंने एक साथ लिख दिया हूँ, फिर इधर वाले भी सोल्व कर लेंगे। मेरे को पता है फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, लेकिन एक बार समझ लो फिर तुम आराम से कर लेना। एफ डैश का मतलब होता है बच्चों, जो एफ के अंदर आ रहा है वो सारे एलिमेंट हटा दो सैंपल स्पेस में से, सैंपल स्पेस में से वो एलिमेंट हटा दो, जो बचेंगे वो एफ डैश हो जाएगा। तो एफ डैश कितना हो रहा होगा बच्चों अपने पास, 1 2 एफ डैश हो रहा होगा। ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन भी निकालते हैं। ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, इंटरसेक्शन का मतलब है जो कॉमन आता है वो ले लेते हैं। अब इसके पास तो 1 2 6 है, इसके पास कुछ नहीं है, तो कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, तो 5 आंसर लिख देंगे। ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 6 आ रहा है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। ए में से सी वाले एलिमेंट हटाने, ए के पास है 1 2 6, सी के पास है 3 और 6, तो इसमें से 3 और 6 हटा दो। तो कौन कौन से बचे इसमें से, 1 2 4 5, ये वाले एलिमेंट बचे। ई इंटरसेक्शन एफ डैश, तो बच्चों एफ डैश का क्या मतलब था अपने पास, 1 2, ये एफ डैश आ रहा था। अब ई के पास आ रहा है 6 और एफ डैश के पास आ रहा है 1 2। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है, तो क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा तुम्हें। अब ज्यादा मुश्किल से क्वेश्चन नहीं रहे, बस तुम्हें सिंपल स्पेस लिखते जाना है और क्वेश्चन करते हुए जाना है। आ जाओ, अब इसमें करते हैं बच्चों कि एक डाइस को अपन ने थ्रो किया, ठीक है ना, टोटल मिलाकर 7 क्वेश्चन है, 3 तक पहुंच चुके हैं। अब 3 के जैसे ही रिपीटेशन है आगे भी। एन एक्सपेरिमेंट रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, अगर एक रोलिंग ऑफ पेयर ऑफ डाइस को अगर हम रोल करते हैं तो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे बच्चों, 6 की पावर इन फॉर्मूला होता है, मतलब 6 का स्क्वायर, 2 डाइस है तो 36 बनेंगे। तो मैंने तुम्हारे सामने 36 लिखा हुआ है। 1 1 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 1 1 2 1 3 1 से 6, फिर 2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 3 से हो रहा है, फिर 4 से हो रहा है, फिर 5 से हो रहा है, फिर 6 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसे 36 इवेंट बन जाएंगे टोटल। अब इसमें क्या करना है बच्चों, पहला कह रहा है कि सम ऑफ ग्रेटर देन 8, 8 से ग्रेटर वाले, जिनका सम 8 से ग्रेटर हो। तो 4 4 भी इंक्लूड नहीं होगा मेरे हिसाब से, 4 5 4 6, एक तो ये दो आ रहे होंगे, ठीक है। और 5 4 से लेकर 5 6 ये इवेंट, और 8 से बड़े 6 3 6 4 6 6 ये इवेंट आ रहे होंगे। तो यहाँ पर अपन एक सैंपल स्पेस बना लेते हैं ए वाले का, ठीक है। इनमें से ए वाले का क्या सैंपल स्पेस बनेगा अपने पास, 4 5 4 6 5 4 5 5 और 5 6 ये बन गया। और दूसरा 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अब इसी तरह से तुम्हें बी पे ध्यान देना है। अब बी के लिए देखो, बी में क्या बोला जा रहा है, टू अकर ऑन आइदर डाइस, टू अकर ऑन आइदर डाइस, आइदर डाइस का मतलब है टू आना चाहिए किसी न किसी तरफ, लेफ्ट राइट में से कहीं ना कहीं टू आना चाहिए। तो टू आने वाला एक तो ये हो रहा है बच्चों, और कोई नहीं इसमें, इस लाइन में तो सारे ही होने वाले हैं, टू आने वाले हैं, क्योंकि किसी न किसी पे तो टू आ ही रहा है। इसमें 3 2 आ रहा है, इसमें 4 2 आ रहा है, इसमें 6 5 2 6 2, तो ये सारे के सारे टू आने वाले हैं। इसमें क्या लिखेंगे अपन, 1 2 लिख लेते हैं। उसके बाद टू वाली पूरी सीरीज लिख लेंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 6 लिख लिया। फिर इसके बाद 3 2, फिर 4 2, फिर 5 2, फिर 6 2, ठीक है। ये 2 2 वाली पूरी सीरीज हो गई। अब थर्ड में बोला जा रहा है कि अ नंबर इज लेस्ट एटलीस्ट 7, सम इज एटलीस्ट 7, सम कितना होना चाहिए, 7 से कम 7 होना चाहिए, और वो जो सम आए बच्चों 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ये अपने को लिखना है। तो सम 7 और 7 से ज्यादा होना चाहिए और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सम 7 से
और 7 से ज्यादा और 3 से मल्टीपल मतलब 7 तो होगा नहीं, सम तो 7 आ जाए 2 का, लेकिन 8 भी नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल 3 नहीं है। या तो सम 9 आना चाहिए बच्चों, 10 भी नहीं होगा 3 का मल्टीपल, 11 भी नहीं होगा और 12 होगा। तो तुम्हें बस वो नंबर ढूंढने हैं जिनका सम 9 आ रहा हो और 12 आ रहा हो, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं लेने अपने को, जिनका सम 9 आ रहा हो और 12 आ रहा हो। तो 3,5 यहां से भी नहीं बनता, एक तो 3,6 है, ठीक है। कौन सा नंबर आने वाला है? 3,6, है ना। जो 9 मल्टीपल आ रहा हो, एक 4,5 आ रहा हो जिनका सम 9 हो रहा हो, 4,6 भी नहीं होगा, 5,4 हो रहा हो, 5,5 भी नहीं होगा, 5,6 भी 11 होता है, ये भी नहीं हो रहा होगा, 6,3 हो रहा हो, 6,4 भी नहीं होगा, एक 6,6 हो रहा होगा। तो ये इवेंट आने वाले हैं। कौन कौन से? 3,6, 4,5, 5,4, आ रहा है मजा, और 6,3 और 6,6, ये इवेंट आने वाले बच्चों, ठीक है। अब इनमें से ढूंढना है कि कौन सा पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। विच पेयर? पेयर का मतलब है तुम्हें ए इंटरसेक्शन बी निकाल के देखना है, बी इंटरसेक्शन सी निकाल के देखना है, और सी इंटरसेक्शन ए निकाल कर देखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में ढूंढते हैं कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा होगा तो चल जाएगा काम। तो इसमें क्या था अपने पास? 2 आना चाहिए बच्चों, इस पे क्या आना चाहिए? तो हर एक नंबर पे 2 2 आ रहा है। क्या इसमें भी 2 आ रहा है किसी पर भी? इसमें देखो, इसमें किसी भी नंबर पे 2 नहीं आ रहा, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5 आ रहा होगा। इसमें तो हर एक पे, हर ब्रैकेट में 2 आ रहा है, इसमें किसी में भी 2 नहीं आ रहा। अब बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं। बी इंटरसेक्शन सी में ढूंढो अब तुम लोग कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे यहाँ 3,6 है, 3,6 ढूंढ लो, कहीं कॉमन नहीं आ रहा। 4,5, 4,5 भी नहीं आ रहा। 5,4 भी नहीं आएगा क्योंकि 2 तो आना चाहिए। 6,3 भी नहीं आएगा, 6,6 भी नहीं आएगा। तो बी इंटरसेक्शन सी भी क्या हो गया? 5 आ गया, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। अब सी इंटरसेक्शन ए देखते हैं। तो सी इंटरसेक्शन ए में तो देख लो बच्चों, 4,5 यहाँ आ रहा है, 4,5 यहाँ आ रहा है, तो मैच कर रहे हैं। और भी मैच कर रहे हैं, 6,3 वाला मैच कर रहा है, ठीक है। 5,4 वाला मैच कर रहा है, और भी देख लो 6,6 वाला मैच कर रहा है। तो ऐसे तो बहुत सारे इवेंट मैच कर गए। तो यहाँ पर लिख देंगे नोट 5 के इक्वल है। 5 के इक्वल नहीं होने वाला, मतलब नोट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन हो गया एक बार समझने के बाद। अब चलते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको समझते हैं धीरे धीरे करके। बस यहाँ तक 4 और 5 दो ही क्वेश्चन और बच रहे हैं, उसके बाद तो रिपीटेशन हो जाता है। सेम जो थर्ड है वही 6 है, जो 6 है वही 7 है, ठीक ना, इसी की तरह से। अब 3 कॉइन को टॉस करते हैं बच्चों। तो 3 कॉइन को टॉस करने वाले सिंपल स्पेस बना लेते हैं अपन। हेड हेड हेड, ठीक ना। इनमें बताइए तुम्हें कैसे कर निकालते हैं, हेड टेल, ठीक है ना। पहले एक बार और समझा देता हूँ, यदि तुम्हें आता है तुम लिख लो, नहीं आता तो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे करो। तुम्हें क्या करना है, 2 2 के 2 बार लिख देना है, हेड हेड, थोड़ा गैप दे देके, हेड टेल, फिर टेल हेड, फिर टेल टेल। अब इनके आगे क्या लगा दो बच्चों? चारों के आगे हेड हेड लगा दो। अब एक बार और क्या लिखना है तुम्हें? फिर वापिस से दो दो के लिखने हैं, हेड हेड गैप दे देके, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब इन चारों के आगे टेल लगा दो। पहले हेड लगाया था चारों के आगे, अब टेल लगा दो, जिसमें तुम्हारे 8 बन जाएंगे टोटल। ये जैसे भी तुम्हें सर ने सिखाया हो वैसे कर सकते हो। अब 3, अब ए डिनोट किसको डिवाइड करता है? 3 हेड्स हो। ए किसको डिनोट करता है? इसमें 3 हेड आते हैं। तो ऐसे कितने इवेंट है बच्चों? एक ही इवेंट है, हेड 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 वाला, हेड हेड वाला एक ही इवेंट है, तो एक लिख दो। अब बी किसको डिनोट करता है अपने पास? 2 हेड और 1 टेल, कैसे भी आए लेकिन 2 हेड और 1 टेल आना चाहिए। तो ये मैच कर रहा है, एक ही मैच कर रहा है, एक ही मैच कर रहा है ना। 3 इवेंट मैच कर रहे हैं, 2 हेड और 1 टेल, ठीक है बच्चों। ये 3 चीजें मैच कर रही है। कहीं गलती जाए तुम भी देखते जाना साथ साथ। 3 टेल्स हो, 3 टेल्स हो करनी चाहिए, तो कौन सा आ जाएगा? टेल 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 वाला आ जाएगा। डी में क्या कर रहा है? एक हेड कर रहा है ऑन फर्स्ट कॉइन, फर्स्ट कॉइन पर हेड कौन सा कर रहा है? ये वाला आ रहा है एक तो,
हेड वाला फर्स्ट पॉइंट पे हेड, ये भी हेड, ये भी हेड, ये भी हेड, और एक और हेड। ठीक है बच्चों, ये वाले है क्या कर रहे हैं फर्स्ट, सॉरी ये वाला नहीं कर रहा ना, आगे तो टेल आ रहा है इसमें, तो ये नहीं कर रहा। तो एक दो तीन चार, चारों को लिख दो, हेड हेड हेड, फर्स्ट पॉइंट पे ये कर रहा है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और हेड टेल टेल, ये चार कर। अब इसमें से कौन सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो तुम्हें निकाल के देखो बच्चों, पहले ए का तुम बी के साथ चेक कर लो, सी के साथ चेक कर लो, डी के साथ चेक कर लो। तो क्या ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, तुम ऐसे मन में सोच सकते हो क्या इनमें दोनों में कुछ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन सी के साथ देखो, क्या इन दोनों में कुछ मैच कर रहा है, कुछ मैच नहीं कर रहा, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएगा। ए और डी हेड 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 मैच कर रहा है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होगा। अभी खत्म हो गए। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, ए के साथ देख लिया, बी के साथ देखो, बी इंटरसेक्शन सी देखो क्या मैच कर रहा है इन दोनों में, कुछ मैच नहीं कर रहा, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएगा। बी का डी के साथ चेक करो, तो हेड हेड टेल मैच कर गया, तो ये नहीं हो रहा होगा बी के डी के साथ। अब सी का डी के साथ देखो, क्या सी और डी में कुछ मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा, तो सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ऐसे चार इवेंट जो हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। अब सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट मैंने तुम्हें समझाया था किसको बोलते हैं, सिंपल इवेंट जिसमें एक एलिमेंट आता है उनको सिंपल इवेंट बोलते हैं। तो एक एलिमेंट एक तो इसके अंदर आ रहा है और एक इसके अंदर आ रहा है, इसमें तो चार, तीन एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें चार आ रहे हैं। तो ए एंड सी क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल इवेंट हो जाएगा या सिंपल पॉइंट हो जाएगा। सिंपल इवेंट बोलो या सिंपल पॉइंट बोलो, सिंपल पॉइंट एक ही बात है, सिंपल पॉइंट नहीं सिंपल पॉइंट, या फिर सिंपल इवेंट। अब कंपाउंड का मतलब होता है मोर देन वन एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट किसके अंदर आ रहे हैं, बी और डी के अंदर। तो बी एंड डी क्या हो जाएंगे बच्चों, कंपाउंड इवेंट हो जाएंगे। कौन से इवेंट हो जाएंगे, कंपाउंड इवेंट। ठीक है, चलो अब करते हैं अपन, हाँ, फिफ्थ वाला, है ना, इसमें अपने को थोड़ा ज्यादा जोर लगाना है बच्चों, है ना, जोर खत्म हो रहा है। चलो मैं करवाऊंगा धीरे धीरे, मत टेंशन करो। इसमें खुद से सोच विचार करके करने वाला क्वेश्चन है। इन्होंने बोल दिया कि थ्री कॉइन को टॉस करना है। थ्री कॉइन को टॉस करने पर अपने को पता है कि क्या क्या इवेंट बनने वाले हैं, है ना। मैं एक बार यहाँ इवेंट लिख देता हूँ, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और हेड टेल टेल, ये चार हो गए। अब चार दूसरे लिख लेते हैं, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, सॉरी टेल हेड टेल, और टेल टेल टेल। ठीक है ना, ये आठ इवेंट हो गए। अब तुम्हें इनमें से दो इवेंट ऐसे सिलेक्ट करने हैं, है ना, तुम्हारी इच्छा है, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। तो यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ बच्चों, जो आपस में क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। तो यहाँ पर लिख लो, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो तो क्या बोल देंगे, थ्री कॉइन्स पे, ऑल थ्री कॉइन्स, ऑल थ्री कॉइन्स सो हेड। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा होगा बच्चों, तुम्हारे हिसाब से बना लो, हेड 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 आ रहा होगा। हमें ऐसे इवेंट लेने इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा हो। और बी इवेंट ले लेते हैं, ऑल थ्री कॉइन्स सो टेल, टेल शो करते हो, तो क्या आ जाएगा, टेल 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 आ जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब मतलब क्या हो गया, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। इतना आसान क्वेश्चन था। चलो अब सेकंड के बारे में सोच विचार करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि थ्री इवेंट अब तुम्हें सोचने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो साथ के साथ, और एग्जॉस्टिव भी होना चाहिए। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि उन तीनों का अगर यूनियन निकालो तो ऊपर वाला इवेंट बन जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास, हाँ यहाँ पर लिखते हैं, एक इवेंट लिखते हैं। एक इवेंट में क्या लिखे हैं अपन, यहाँ पर लिख लेते हैं ऑल थ्री हेड, है ना। थ्री इवेंट आर, मतलब तीनों में कुछ कॉमन होना चाहिए ना। ऑल थ्री इवेंट्स, ऑल थ्री कॉइन सो हेड। तुम्हारे हिसाब से लिख लो ना, आराम आराम से, अपने को ऐसे बनाने की कुछ मैच नहीं करे और उन तीनों का यूनियन निकाले तो सारे आ जाए, ऑल थ्री कॉइन सो हेड। ठीक है,
इसके बाद है दूसरा क्या लें बच्चों, ऑल। तीनों में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए ना। उसके बाद लिखते हैं टू हेड, टू हेड ले लेंगे तो कौन सा लें अपन, ताकि टू हेड वाले सारे आ जाए। टू हेड एंड टू टेल ऐसे लिख लेते हैं। टू हेड और टू टेल, या तो दो हेड आ रहे हो या दो टेल आ रहे हो। ठीक है, तो दो हेड वाले कौन कौन से हो जाएंगे, हेड 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 टेल, है ना। दो हेड वाले सारे लिख लो, हेड टेल हेड, और हेड टेल हेड हेड, ये दो टेल वाले सारे हो गए। अब क्या करो, दो टेल वाले लिखो। दो टेल वाले कौन कौन से आ रहे हैं इनमें से, तुम्हारे हिसाब से तुम अब भी अलग बना सकते हो, जरूरी नहीं जो मैं बना रहा हूँ वही लिखना है, लेकिन थोड़ा सा जमकर आ जाएगा तुम्हारे सामने। और तीसरे में लिख लो बच्चों, ऑल थ्री पॉइंट्स शो टेल, सब तीनों टेल शो करें। तो इसमें क्या लिख देंगे, टेल 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 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो, इन तीनों का यूनियन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या कुछ कॉमन आ रहा है तीनों में, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। दो में भी कॉमन आ रहा होता और तीसरे में नहीं आ रहा होता, तब भी अपन फाइव लिखते। मान लो किसी दो में मिल जाता और तीसरे में नहीं मिल रहा होता, तब भी तीनों में कॉमन आना चाहिए। ऐसा नहीं दो में कॉमन आ रहा, तीनों में कॉमन आना चाहिए, उसको लेंगे। तो नहीं आ रहा तो फाइव आ जाएगा। और इनका यूनियन निकालो। अब इनका यूनियन निकालेंगे तो सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। सारे एलिमेंट लिखेंगे तो आठ के आठ एलिमेंट आ जाएंगे। वो किसके इक्वल आ रहे होंगे, सैंपल स्पेस के, तो उसको एस लिख देंगे। ये अपन ने रेडी कर दिया है थ्री इवेंट और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और ऑब्जेक्ट। थ्री वाला थोड़ा सा टफ है, बाकी टू टू वाले तुम आराम से कर लेते हो। जैसे टू इवेंट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दो इवेंट ऐसे लिखो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो। तो ऊपर के तुम ये वाले इवेंट भी लिख सकते हैं अपन। क्या लिख सकते हैं अपन ए इवेंट में, जिसमें टू हेड आ रहे हो, ऑल टू हेड सो थ्री कॉइन्स। ठीक है, और बी वाला लिख दें अपन, एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट टू हेड आ। तो टू हेड वाले में क्या आ रहा होगा बच्चों, हेड हेड टेल आ रहा होगा, हेड टेल हेड आ रहा होगा, और टेल हेड हेड आ रहा होगा। और इसमें क्या आ रहा होगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और तीनों हेड हेड आ रहे हो। अब इन दोनों में अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं अपन, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या कॉमन आएगा, नहीं आएगा। कॉमन आ रहा होगा कौन से, ये तीनों एलिमेंट कॉमन आ रहे होंगे। तो ये क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ, नहीं हुआ, तो इसको लिख देंगे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, अब टू इवेंट आर जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, है ना, म्यूचुअली पर नॉट एग्जॉस्टिव हो, तो तुम स्टार्टिंग के दो ही देख सकते हो। इस वन को अब तुम फोर्थ बनाकर करोगे तो वही बन जाएगा। वन को फोर बना लें अगर हम लोग, तो दो इवेंट है। इन दोनों इवेंट को अगर हम देखते हैं तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। और इन दोनों का यूनियन निकालते हैं बच्चों, तो हमारे पास हेड 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 आएगा, और टेल 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 आएगा, टेल 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 आएगा। तो क्या दोनों को मिलाने से कोई सैंपल स्पेस बन गया, नहीं बना। तो ये मतलब क्या हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाएगा। थ्री इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट। तो यहाँ पर तुम कुछ और लिख सकते हो। ये तुम्हें बनाना है कि कैसे बनाओगे, इन दोनों को तो सेम रहने दो। ठीक है, इसी में ही कुछ ना कुछ चेंज कर दो। ठीक है, इसमें लिख दो एटलीस्ट वन हेड, या एटलीस्ट क्या लिख दो, हाँ वन टेल लिख दो। क्या लिख देंगे, एटलीस्ट वन टेल। फिर जब तुम इन तीनों को निकालोगे ना तो कोई कॉमन नहीं आ रहा होगा और एग्जॉस्टिव भी नहीं आ रहा होगा। ये वाला करके बताना है मेरे को कि क्या क्या लिखा तुमने। मैं वेट करूंगा तुम्हारे कमेंट बॉक्स का। जो सबसे पहले भेजेगा उसका नाम लिया जाएगा कि कौन विजेता रहा है अपने वाले चैनल का। ठीक है बच्चों, नाइन्थ वाले भी, टेंथ वाले भी, इलेवेंथ वाले भी, ट्वेल्थ वाले भी, कोई भी इसको वीडियो को देख सकते हो और वहां से तुम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। टू डाइस है बच्चों, टू डाइस में वापस से अपने पास 136 केस बन जाएंगे। अब इसके अंदर क्या करना है कि गेटिंग इवन नंबर,
इवन नंबर ढूंढना है फर्स्ट डाइस पर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पहले वाले डाइस पर इवन नंबर ढूंढना है। तो इवन नंबर पहले डाइस पे इनमें से कौन कौन से आ रहे होंगे देखते हैं। इस पर तो एक भी नहीं आ रहा, इस पर आ रहा होगा इवन नंबर, इन सब पर इवन नंबर आ रहा होगा, इस पर एक पर भी इवन नहीं आने वाला, इस पर इवन आने वाले हैं सारे के सारे, और 6 पर आने वाले हैं। तो ऐसे 2 वाले लिख दिए, 4 वाले लिख दिए और 6 वाले लिख दिए पहले डाइस पर। गेटिंग ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, अब जो जो मैंने छोड़ा उन सब पर ऑड नंबर आ रहा है, तो उन सबको ऑड नंबर के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है। गेटिंग सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब जिनका सम 5 और 5 से कम है वो नंबर लिख लो। तो जिन जिनका सम है, इनका सम 2 आ रहा है, इनका सम 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इन चारों को ले लेंगे। इसको, इन दोनों को नहीं लेंगे क्योंकि 6 और 7 आ गया। अब 2,1 ले लेंगे, 2,2 ले लेंगे, 2,3 ले लेंगे, इनको नहीं लेंगे। 3,1 ले लेंगे, 3,2 ले लेंगे। 4,1 लेंगे, 4,2 भी नहीं लेंगे। बस अब 5,1 भी नहीं आ रहा होगा, तो ये वाले सारे के सारे इवेंट यहाँ लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है। जिनका सम 5 और 5 से कम आ रहा हो। अब हमें ए डैश लिखना है। ए डैश का मतलब क्या होगा बच्चों, इस पूरे सैंपल स्पेस में से वो इवेंट हटा दो जो ए के अंदर आ रहे हो। तो ए के अंदर वाले इवेंट अगर हम हटा देंगे तो कौन से इवेंट बचेंगे, बी वाले इवेंट। तो यहाँ पर लिख देंगे बी वाले सारे के सारे ए इवेंट यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। नोट बी, नोट बी का मतलब है वही बी डैश। बी डैश का मतलब होता है बी के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट इसमें से हटा दो, इसमें से। तो कौन से एलिमेंट बचेंगे, 2 वाले, 4 वाले और 6 वाले, मतलब ए वाले एलिमेंट बच जाएंगे। तो यहाँ पर ए वाले के अंदर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट लिख देंगे। ए यूनियन बी, ए और बी का क्या मतलब है, ए यूनियन बी। तो वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं। ये तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। इसको एक पूरा का पूरा एक सैंपल स्पेस लिख देंगे। तुम्हारे पास टाइम बच रहा हो एग्जाम में तो पूरा लिख दो, क्योंकि इतना बड़े क्वेश्चन नहीं पूछते हो। इनमें से एक या दो पूछ लेंगे, तो वहां पर तुम्हारे पास टाइम रहेगा लिखने को, है ना, मत परेशान होना है। ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी निकालना। ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ए और बी में, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसमें लिखना है ए माइनस बी, ए माइनस सी, मतलब ए में से सी वाले एलिमेंट हटा देने हैं। तो ए वाले और सी वाले मैच करो, देखो 1,2, 1 वाले तो एक भी मैच नहीं करने वाले। एक तो 2,1 हटाना है इसमें से, ए में से। 2,2 भी हटाना है। 3,1 नहीं आ रहा, 3,2 नहीं आ रहा, 2,3 भी हटाना है। 4,1 नहीं आ रहा, तो ये वाले एलिमेंट हटा दो। और बाकी जो बचते हैं यहाँ से लेकर ये सारे के सारे एलिमेंट वो किसके अंदर लिख देंगे हम लोग, इस फिफ्थ वाले के आंसर लिख देंगे। ठीक है बच्चों। 6 वाले में क्या करना है, बी यूनियन सी। बी और सी में जो कॉमन आ रहा हो, नहीं सारे के सारे एलिमेंट लिखने हैं, है ना, तो लिख देंगे बी वाले तो सारे लिख देंगे बच्चों। और सी में देख लो, 1,1 इसमें भी आ रहा है तो एक बार लिखना है। 1,2 इसमें भी आ रहा है, 1,3 आ रहा है, 1,4 आ रहा है। और 2,1, 2,2 इसमें नहीं आ रहा तो इनको एक्स्ट्रा लिखेंगे इसके नीचे। इसमें क्या लिख देंगे, ब्रैकेट, इसी ब्रैकेट में लिख देंगे 2,1 और 2,3 लिख देंगे, 2,2 लिख देंगे। और देखते हैं 3,1 आ रहा है, 3,2 आ रहा है, 2,3 भी लिख दो और 4,1 भी लिख दो। ये 4 एलिमेंट और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे बी यूनियन सी में, बी के साथ। यहां से लेकर यहां तक के सारे एलिमेंट लिख देंगे। ठीक है। बी एंड सी, बी एंड सी का मतलब होगा बच्चों बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में क्या क्या कॉमन आ रहा है, बी और सी में कॉमन आ रहा है 1,1, देखो दोनों में मैच कर रहा है। 1,2 भी मैच कर रहा है, 1,3 भी मैच कर रहा है, 1,4 भी मैच कर रहा है। और बताओ 2,1 नहीं कर रहा, 2,2 भी नहीं कर रहा। 3,1 मैच कर रहा है, 3,2 मैच कर रहा है, 2,3 भी नहीं कर रहा, 4,1 भी नहीं कर रहा। तो जो जो मैंने सर्किल लगाए गोले गोले वाले वो सारे एलिमेंट लिख दो। 1,2, 1,3, 1,4, 3,1, 3,2, ये सारे के सारे एलिमेंट लिख दो। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, एट्थ वाला करना है। इसी का पोर्शन कौन सा है, एट्थ वाला करते हैं। एक और है अपने पास, ए बी डैश सी डैश, है ना। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश का मतलब क्या रहा था बच्चों, ए आ रहा था। और सी डैश, सी डैश तो निकाला नहीं अपन ने, इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन ए का मतलब है ए में से ए कॉमन। ए में से तो ए सारे वाले कॉमन आ जाएंगे। मान लो ए और ए में से कॉमन ढूंढना है, तो ए में से तो ए सारे कॉमन आ रहे होंगे।
तो यहाँ पर लिख देंगे इसकी जगह, तो पूरे की जगह तो एक नया ए लिख देंगे। ए इंटरसेक्शन ए बच्चों ए ही होता है ना, ए इंटरसेक्शन ए कितना होगा, ए होगा। अगर ए इंटरसेक्शन एस लिखते हैं तब भी ए आता है। सैंपल स्पेस में से जो भी एलिमेंट का इंटरसेक्शन निकालते हैं वो ए आता है। और ए यूनियन अगर एस लिखता है, यूनियन के साथ एस आता है, तो फिर यहाँ पर एस लिख देते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, ए इंटरसेक्शन ए आ गया, इंटरसेक्शन सी डेस। अब सी डेस में से अपने को वो सारे एलिमेंट हटा देने हैं, फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है। तो अब इनको किस तरह से सोल्व करें, इनका एक तरीका ये होता है कि इन दोनों में सी डेस में क्या क्या आ सकता है। तो सी डेस में 1 1 1 2 1 3 1 4 तो नहीं आ रहा होगा, ये सारे के सारे एलिमेंट आ रहे होंगे, इसमें से ये सब एलिमेंट हटा दो। 1 1 वाले सारे एलिमेंट हटा दो, मतलब ये वाले एलिमेंट हटा दो। समझ में आ रहा है, मैं यहाँ काटता हूँ। 1 2 भी नहीं लेना, 1 3 भी नहीं लेना, 1 4 भी नहीं लेना। ये दोनों एलिमेंट ले लेने हैं, क्योंकि इसमें नहीं आ रहे, सी डेस निकाल रहे हैं बच्चों, है ना। और 2 4 इसमें आ रहा है, तो 2 4 भी नहीं लेना। और बताओ, 2 1 भी नहीं लेना, 2 2 भी नहीं लेना, और 2 3 भी नहीं लेना। 2 4 गलत हो गया ना, 2 4 तो लेना है। 3 1 भी नहीं लेना, 3 1 को काट दो। 3 2 भी नहीं लेना, 2 3 हटाई दिया अपन ने, 4 1 को काट दो। अभी जो एलिमेंट बचे हैं इनमें से सिलेक्ट करने हैं, और ए और सी डेज का कॉमन निकालना है। सी डेज का मतलब ये जो पोर्शन बचा हुआ है यहाँ से लेकर ये सारे पोर्शन को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, सी डेज बोलेंगे। अब इसमें से इस पूरा सी डेज हो गया। ठीक है ना, लिखना पड़ेगा अलग से। अब ए और सी डेज में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, ए और सी डेज में से क्या क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो 2 4 आ रहा है बच्चों, एक तो कॉमन है ना, इन दोनों का कॉमन देखने, तो 2 4 आ रहा है। 2 5 आ रहा है, 2 4 आ रहा है, 2 5 आ रहा है, 2 6 आ रहा है। और 4 1, 4 1 नहीं आ रहा तो इसको हटा दो, ये नहीं आ रहा। यहाँ पर 4 2 से स्टार्ट है कहानी, तो 4 2 आ रहा है, इसमें 4 3 आ रहा है, 4 4 4 5 4 6, 6 वाली सारी की सारी लाइन कॉमन आ रही है। तो ये जो मैंने सर्किल करे ना काले काले वाले, ये आंसर है इधर वाले। ठीक है, ये कॉमन आ रहे हैं, तो इनमें से 3 नंबर हटा देंगे बच्चों ये, और बाकी जो बचे हैं ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ये इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन सब नंबरों को लिखते चलो। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें 6 का ही सहारा लेना पड़ेगा बच्चों। 6 का क्या सहारा है कि ए और बी में हमें पहला देखना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए और बी आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तुम ऊपर से जाकर देख लो बच्चों, तुमने लिखा भी होगा, क्योंकि ए के अंदर इवन नंबर वाली फॉर्म आ रही, पहले नंबर पर इवन आ रहा है, और बी में क्या आ रहा है, पहले नंबर पर ओड आ रहा है। तो क्या कभी भी एक दूसरे में कुछ कॉमन आ रहा होगा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो ए इंटरसेक्शन बी आपस में क्या है बच्चों, मिच यहाँ पर फाई आएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि अब इसमें क्या रीजन दें हम लोग कि कुछ भी कॉमन नहीं है। एनी वन एलिमेंट आर नॉट कॉमन, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब दूसरा बोला है कि ए यूनियन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी निकालने पर पाई आता है बच्चों, और ए यूनियन बी निकालेंगे तो वन, इवन वाले सारे नंबर आ गए, ओड वाले सारे नंबर आ गए, तो उससे क्या बन जाएगा, एक पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाएगा। ये अभी हम लोगों ने देखा ही था कि बी डेज को क्या लिखा गया था, मैंने सेकंड वाले में करवाया था, नोट बी को ए लिखा था। तो ए और नोट बी आपस में क्या है, इक्वल इक्वल है। क्या ए और सी आपस में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, ए इंटरसेक्शन सी, नहीं। ए इंटरसेक्शन सी आपस में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन आ रहा था, जैसे 1 2 आ रहा है ना, 2 1 आ रहे हैं इवेंट, 2 2 कॉमन आ रहा है, 2 3 आ रहा होगा, 4 1 आ रहा है, ये सब एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होगा। ए और डी बी डेज का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। बी डेज का मतलब क्या है बच्चों, ए। अब ए इंटरसेक्शन बी डेज का क्या मतलब आ रहा है, ए इंटरसेक्शन ए।
अब मैंने बताया था कि ए इंटरसेक्शन ए तो क्या होगा, ए के इक्वल होगा। क्या ये फाई के इक्वल हुआ? नहीं। ए के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होगा। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होगा, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होगा। ये वाला ठीक आंसर है, ये वाला भी ठीक आंसर है, ये वाला भी ठीक आंसर है। अब लास्ट वाला चेक करते हैं कि ए डेज बी डेज और सी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जस्ट इवेंट है। तो देखो ए डेज का मतलब तो क्या हो रहा है बी, बी डेज का मतलब क्या हो रहा है ए, और सी का मतलब सी। तो यहाँ पर निकालना है बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। पहले इसमें ना तीन वाले में दो चीजें देखा करो, क्या बी इंटरसेक्शन ए में कुछ कॉमन आ रहा है? इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और सी, अब सी के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट है, लेकिन इसके अंदर तो एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा, मतलब फाइव आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि फाइव के अंदर तो एक भी एलिमेंट नहीं है और सी के अंदर तो एलिमेंट है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइव आ रहा था। तो इसका मतलब है कि ए डेज बी डेज और सी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अब बी यूनियन ए यूनियन सी निकालने पर क्या एग्जॉस्टिव आएगा? तो बी यूनियन ए मिलाने से ही बच्चों क्या बन रहा है, एस बन रहा है, एक सैंपल स्पेस बन रहा है। उसमें अगर सी के साथ यूनियन कर देंगे तो एस यूनियन सी, एस के अंदर जितने भी एलिमेंट है और सी के अंदर जितने भी एलिमेंट है, उन सबको अगर हम लिखते हैं एक एक बार तो उससे क्या बनने वाला है, एस बन जाने वाला है। तो यहाँ पर एक सैंपल स्पेस बनेगा, मतलब ये भी एक ठीक आंसर है। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को झेलने के लिए। है ना, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इतना डिटेल से बताया कि तुम्हें सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अच्छे समाचार